नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली जहाँ चौकोर किस्म की है वहाँ हल्के रूप से आयताकार किस्म की भी दिखाई दे रही है। मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कहीं भी कायरता यहाँ पे ज़्यादातर नहीं दिखाई दे रही है और प्रयास रहता है, प्रयास करते हैं कि सही दिशा की तरफ मेहनत हो। एक योद्धा किस्म की हथेली है, कर्म पे विश्वास करते हैं, कर्मशील पुरुष हैं। यहाँ पे अगर देखें, आपका जो अंगूठा है वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है और शुक्र का पर्वत बलि दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व भी आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा। एक अल्ट्रा लग्जरियर, एक लग्जरी जीवन की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहने वाला है और साथ साथ में अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, दूसरों से बिल्कुल अलग लगे, एक संभ्रांत पुरुष लगे, इस प्रकार की सोच बनी रहेगी। ये गुण आपके अंदर शुक्र के कारण रहेगा। और जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक जीवन में तरक्की के योग भी आपके बन रहे हैं और बड़े खूबसूरत योग बन रहे हैं। इसकी तरफ चलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान भी रखना है। एक तो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है जीवन में। आप धन, करियर या किसी और मामले में कोई डिसीजन लेते हैं तो बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। उनका एनालिसिस करके, उनमें सोच विचार करके निर्णय लेने पड़ेंगे, अन्यथा थोड़ा सा जो है आप नुकसान कर सकते हैं अपने निर्णयों के कारण। यहाँ पे अगर हम आपके अंगूठे को देखते हैं तो ये वाला क्षेत्र आपका जो प्रारंभिक दौर है उसमें थोड़ा सा संघर्ष दिखा रहा है। पूर्ण भाग्योदय की प्राप्ति प्रारंभिक दौर में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हथेली में हम देखें, अंगूठे में शानदार 3 कट दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ में आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल रही है, लेकिन अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में पुष्टता की ओर जा रही है। देखिएगा, ये जब योग बनता है तो ये क्लियर बताता है, जैसे आपका योग बन रहा है, क्लियर बता रहा है कि जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक जीवन में तरक्की आने वाली है, मिलने वाली है। ये चिन्ह, ये योग अचानक जीवन में तरक्की को दिखाती हैं। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाती है कि जीवन काल के 42वें वर्ष से धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। और फिर आपके अंदर निर्धनता कहीं जन्म नहीं लेगी, गरीबता आपको नहीं छुएगी, गरीब नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बुलंदियों पे पहुंचेंगे, जैसे जैसे आपका ये योग आपको बुलंदी की तरफ लेता जाएगा, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। ध्यान रखना है अपनी बुद्धि चातुर्य से और अपने जो है मन से, इससे संभल करके आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर आप इस समय हिस्सा लेने शुरू कर लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये चीज अच्छी दिखाती है। 42वें वर्ष के बाद से धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा यहाँ पे कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखाता है। बिजनेस के लिए ये 42वें वर्ष से अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। व्यवसाय में ये आपको विशेष सफलता दिलाएगा, लेकिन साथ साथ में आपको सूर्य की बहुत ज़्यादा उपाय करने हैं, अन्यथा देखो ये अचानक तरक्की भी दिलाएगा, व्यवसाय में विशेष सफलता भी दिलाएगा, लेकिन कार्यों में अड़चने भी बहुत ज़्यादा आने की संभावना है,
क्यों? आपके अगर ये वाली उंगली देखें हम, सबके 3 पौर रहते हैं, आपके एक एक्स्ट्रा पौर है। ये अच्छा नहीं माना जाता है, वो भी सूर्य पे। सूर्य तरक्की है, सूर्य विस्तार है, सूर्य फैलाव है, सूर्य मान सम्मान है, सूर्य धन है, सूर्य आपका स्वास्थ्य है, सूर्य आपकी पहचान है। ये ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसमें इस प्रकार की रेखा हो तो कार्यों में व्यक्ति उस शीर्ष स्थान पे सब कुछ होते हुए कहीं ना कहीं अड़चनों की वजह से नहीं पहुंच पाता है। मानी जैसे आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, आपको वो कुर्सी मिलती मिलती रह जाएगी, जबकि सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन मेन समय पे एंड टाइम पे आपको मना कर दिया जाएगा, किसी और को बैठा दिया जाएगा। शिक्षा दीक्षा आप बहुत बड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन लेते लेते रुक जाएंगे, अड़चने आ जाएंगी, कार्यों में विलंब होगा, तो ये श्रेय तक नहीं पहुंचा पाता है, कामों में अड़चने देता है, उस स्थान पे बैठने नहीं देता है। तो सूर्य क्रिया द्वारा, सूर्य पूजा द्वारा, इसमें पूजा भी बहुत जरूरी है, केवल क्रिया से कुछ नहीं होता है, इसमें पूजा भी बहुत जरूरी है, तब जाके आपको इसका फल मिलेगा। अगर आपने सूर्य को जो है इग्नोर कर दिया तो जो ये योग बन रहा है ये योग ही बना रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं अपने मन से, निश्चित ही जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ी तरक्की के योग आपके बन रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे वर्तमान में देखें तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति शनि की तरफ जो है यहाँ पे दौड़ रहा है, बृहस्पति शनि की तरफ दौड़ रहा है, और जो शुक्र है वो यहाँ पे नुकीला जैसा होता हुआ और बहुत सारी गौण रेखाओं से ग्रसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब बृहस्पति जी शनि की तरफ दौड़ते हैं तो व्यक्ति के मन में परिवार को लेके कुछ चिंताएं उभरती हैं। इसका ये सूचक होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में परिवार को लेके कोई चिंताएं हैं या पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति के जीवन में हैं, और शुक्र इस प्रकार से होने बैठ जाए तो उस चिंताओं में उन चिंताओं को बढ़ाता है। जो सुख है उनकी तरफ से उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी को रखता है, पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती है, इस चीज को ये दिखाता है। और आगे कैसा रहेगा, मनी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, बच्चों की तरफ से क्या रहेगा, देखेगा। आने वाले समय में निश्चित तौर पे शुक्र अच्छी अवस्था में आएगा, और जब ये अच्छी अवस्था में आएगा, जिस तरह से ये सुंदर भाव में है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में परिवार का सहयोग, परिवार की तरफ से खुशियाँ और परिवार की तरफ से सुख कहीं ना कहीं आपके जीवन में मिलने की संभावना को ज़्यादा बता रहा है। अब बच्चों का करियर कैसा होगा, बच्चों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और बच्चों की जो है अगर हम शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, ये उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली से केवल ये पता चलता है कि आपको परिवार का सहयोग, परिवार का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको जो है उनकी तरफ से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी हथेली बता रहा है शुक्र पर्वत, आने वाले समय में इसकी संभावना ज़्यादा है कि आपको सुख मिलेगा। हाँ, अभी कुछ चिंताएं रह सकती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए एक और चीज़ भी दिखाई देती है। ये आपका जो है मिडिल फिंगर है, इसके नीचे वाला भाग शनि का है, इसको बीचों बीच आप एक काल्पनिक रेखा खींच लो। इसके बाद आप देखिएगा आपकी मस्तिष्क रेखा सुंदर है, अच्छी है। इसका मतलब यही है कि निश्चित रूप से आपका जो दाम्पत्य जीवन रहेगा वो उत्तम रहने वाला है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा इसके बाद बहुत सुंदर है, जीवन रेखा भी उसके बाद अत्यंत श्रेष्ठ है। माने आने वाले समय में कहीं ना कहीं दोनों का सामंजस्य अच्छा बैठेगा और आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा लीड करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में। धन के बारे में मैंने बता दिया है कि जीवन काल के 42वें वर्ष से निश्चित ही जो है जीवन में तरक्की बहुत अच्छी है।
जब तरक्की होती है, चाहे बिजनेस का मामला हो, चाहे जो हो धन का मामला हो, चाहे जो हो नौकरी का मामला हो, अच्छा रहता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी कंकण की रेखा है और ये सुंदर स्थिति में है, पहली रेखा, इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये जातक के स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। ये जितनी सुंदर होती जाएगी, जितनी अच्छी होती जाएगी, उतनी ही आप आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में लकी रहेंगे। मानी आने वाले समय आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना रूटीन कैसे रखते हैं, आप अपना जो है खान पान किस प्रकार का रखते हैं, अपनी आदतों को किस प्रकार से रखते हैं, इसके ऊपर आपका स्वास्थ्य निर्भर करेगा। क्योंकि ये जो लाइन है, ये धीरे धीरे उत्तम स्थिति में आ रही है। अगर आप खान पान के मामले में सजग रहें, यदि आप जो है अपना रूटीन बेहतरीन तरीके से चलाएं और अपनी आदतों को अच्छी तरह से रखें, तो निश्चित ही आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखें, एक रेखा बारीक स्थिति में यूं आती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये मोटी होती जाएगी जबरदस्त तरीके से और किसी पर्वत पे न पहुंच के इन रेखाओं को काटेगी, तो राहु के नेगेटिव गुण प्रभावशाली हो जाएंगे और जीवन में जहां कहीं ना कहीं धन हानि की ओर ये इशारा कर रहा है कि जीवन में राहु की वजह से आने वाले समय में धन हानि होने की संभावना भी हो सकती है। राहु की वजह से स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ सकता है। राहु की वजह से रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। राहु की वजह से व्यक्तित्व पे, आपके काम पे प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं एक उपाय अभी से दे दूंगा, जिससे ये रेखा अगर बढ़ी तो कहीं ना कहीं चंद्रमा पे जाए घूम के, यदि बढ़ी तो कहीं ना कहीं इस तरफ से चले जाए, तो इसके अच्छे परिणाम आए। अभी ये बहुत गौण फल दे रही है, कोई फल नहीं दे रही है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव फल दे, इसके लिए उपाय सबसे पहले करें। अब देखिएगा, दूसरी रेखा आदि अधूरी है, अभी पूर्ण नहीं है, और ये रेखा भी जो है अभी पूर्ण नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल पुष्ट नहीं है, फलदायी अवस्था में नहीं है। और इन दोनों रेखाओं को संपत्ति की रेखा कहते हैं, धन रेखा कहते हैं। ये रेखा जितनी अच्छी होती जाएगी, जितनी स्पष्ट होती जाएगी, कहीं ना कहीं करियर के मामले में और धन के मामले में अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। अभी पूर्ण रूप से अस्थायित्व नहीं है, चाहे आप कितना भी कहें कि अस्थायित्व है, पूर्णता है, वो अभी नहीं है। वो अस्थायित्व, वो फैलाव, वो विस्तार, वो स्टेबिलिटी जो वास्तव में होनी चाहिए थी, अभी नहीं है, लेकिन आगे है। और विशेषतर 42वें वर्ष के बाद से तो चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। और जीवन के 56वें वर्ष में भी एक बार स्वर्णिम अवसर आपके जीवन में आ रहा है, जहाँ जो है अब ये है एक 45वें वर्ष से, कहीं ना कहीं 45वें वर्ष से अगर ये रेखा प्रभावित हो गई, ठीक है, चंद्रमा से निकल रही, देखिए ये 42 से, ये और ये 42 से, ये और ये 42 से, और ये अकेली 45 से, आपके जीवन काल का 42वां, 45वां और 56वां वर्ष आपके लिए तरक्की के लिए हो, आपके स्वास्थ्य के लिए हो, आपके सामाजिक जीवन के लिए हो, आर्थिक जीवन के लिए हो, या किसी भी प्रकार के जीवन के लिए हो, बहुत लकी समय है। और ये जब 45वें वर्ष में अपना तीव्र फल देगी, तो वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख आपको बहुत बड़े रूप में मिलेगा। लेकिन चीज़ों को ध्यान रखें, सूर्य के ऊपर, सूर्य अगर अपना गलत प्रभाव दे दे तो ये सारे योग खंडित हो जाएंगे। राहु अगर गलत प्रभाव दे दे तो ये योग कहीं ना कहीं खंडित हो जाएंगे और आप एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाएंगे। तो इनका प्रॉपर तरीके से जो इंडिकेशन है, इसको समझना है और इनका उस तरह से उपाय करना है। बहुत सरल है।
अब ये देखिएगा तीसरी रेखा आपकी, ये तो 2 रेखाएं हुई, ठीक है ना, ये और ये। अब ये तीसरी रेखा है, ये भी पूर्ण नहीं है लेकिन है, पूर्ण बनने वाली है। ये रेखा है सुख की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है और ये बता रही है कि भविष्य में आप जहां अपना स्वास्थ्य, अपना धन और ऐश्वर्य को भोगेंगे, वहीं जीवन में सुख चरम सीमा पे भी आ जाएगा। आपकी रेखाएं बड़ी सुंदर हैं और अच्छी स्थिति में आ रही हैं, लेकिन अभी अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा जो है दोषयुक्त भी है। ये बता रहा है कि कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहेगी। ये बता रहा है थोड़ा सा उतार चढ़ाव, थोड़ा सा संघर्ष भी जीवन में अभी कुछ समय तक रहेगा, तो डटकर उसका मुकाबला आपको करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में जो गुरु बृहस्पति हैं, उसके ऊपर जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये कर्ब लेती है तो निश्चित तौर पे आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। तो ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। ईश्वर में पूर्ण विश्वास है आपका। विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। जो आपके हृदय में दया की भावना है वो निष्ठुरता या क्रूरता में नहीं बदलेगी। और जो अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा है वो कभी खंडित नहीं होगी। मानी कहीं ना कहीं गुरु मानी भगवान शिव और जो महाराज बृहस्पति जी हैं गुरु के रूप में, उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सदा बना रहेगा। और जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हो, भगवान शंकर का आशीर्वाद हो, तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल आपके समर्पण की जरूरत वहां पे पड़ती है। अब देखिएगा, ये शनि की उंगली है, ये भी झुक रखी है और कर्ब ले रही है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। और ये शनि से शासित उंगली है, भाग्य स्थान की उंगली। ये जब कर्ब लेती है तो एक बात का ध्यान रखना, आप जीवन में जो कुछ भी आपको मिलेगा ज्यादातर मामले में स्वयं के बदौलत, स्वयं के परिश्रम के बल पे और अपने बलबूते ही आप प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता हासिल होगी। और कई बार भाग्य का पूर्ण सहयोग, पूर्ण साथ उस रूप में मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा जिस रूप में मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक पावर एक्स्ट्रा है। और शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करता है। ये कर्म का क्षेत्र है। जो प्रयास आप कर्म जो करते हैं उन कामों में पूरी सफलता मिलते मिलते कई बार रह जाती है, क्योंकि शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। जो कार्य आप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही उनमें सफलता मिलती है, क्योंकि शनि के नेगेटिव गुण यहाँ पे और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी बना रहता है। तो जहाँ शनि का उपाय आपको करना है वहीं आपको सूर्य क्रिया और सूर्य की पूजा करनी है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं। चाहे रिश्तों का मामला हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे कार्य का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे जीवन का मामला हो, सभी पे ये असर डालते हैं। तो इनके प्राकृतिक नेगेटिव गुण न पड़े, इसके लिए शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र हैं और दोनों की पूजा आपको करनी है। चाहे आप ध्यान योग क्रिया के द्वारा करें, चाहे आप इनकी विधिवत जो पूजा होती है शास्त्रों के अनुसार वो करें, लेकिन आपको करनी है। अब ये देखिए, सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ जो है यहाँ पे इसका झुकाव है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे अगर देखें तो आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है आपकी सूर्य की उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में
जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है, रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। और कहीं उस रिस्क में, उस जोखिम में कोई नुकसान हो भी गया तो गिरकर उठने की क्षमता भी आपके अंदर है, हिम्मती स्वभाव है। अब शास्त्र कहता है कि अगर आपकी ये उंगली बड़ी है और इस उंगली से छोटी है तो निश्चित रूप से आप अपनी जीवन काल में यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे, और कहीं ना कहीं अपने सुकर्मों द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा ऐसा कर्म करेंगे कि सफलतम व्यक्तित्व आपका निखर कर इस समाज में आएगा। और ये सबसे अद्भुत गुण है, और सूर्य के प्राकृतिक अद्भुत गुणों से युक्त आपकी हथेली है। जहाँ सूर्य नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है वहाँ सूर्य पॉजिटिव प्रभाव भी डाल रहा है। तो सूर्य की अगर पूजा करते हैं, सूर्य क्रिया अगर करते हैं तो इसके नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाते हैं और पॉजिटिव प्रभाव बलवती हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। और जो ज़्यादा बलवान होता है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और अपने अनुसार व्यक्ति को फल देता है। तो आपको चाहिए इसके जो पॉजिटिव गुण हैं, सकारात्मक गुण है, उनको बलवान करना है, बलवती स्थिति में लाना है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ, मानी धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत ही बढ़िया स्थिति में है, बहुत सुंदर स्थिति में है बुद्ध के कारण। अब इसके ये पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ये कमी को देती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, अंगूठा भी देख लिया, ये भी देख लिया हमने। यहाँ पे जो आपकी ये उंगली इस तरह से जा रही है, ये रेखा, और बृहस्पति को टच कर रही है, बृहस्पति पे पूरी नहीं पहुंच पा रही है। नीचे से देखेंगे आप इस प्रकार से इसमें कट है, ठीक है ना। जब ये कट रहता है तो व्यक्ति के अंदर एक भावना रहती है, अपने पेरेंट्स के प्रति भावनात्मक जो जुड़ाव है वो ज़्यादा रहता है, और सेवा भावी भी ऐसा व्यक्ति होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे ये गुण प्राकृतिक रूप से विकसित होते जाते हैं। और भाग्योदय के समय इन माता पिता के आशीर्वाद से ही व्यक्ति की जो ग्रह नक्षत्र थोड़ा खराब होने, तो उनके आशीर्वाद लेने से वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आपके ऊपर आपके पितरों की अच्छी कृपा है। अगर आप अपने पेरेंट्स की अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने कर्म से अगर जितना समर्पण की भावना रखेंगे, जितना उनको सुख पहुंचाएंगे, या अगर भौतिक रूप में है तो वो आपको आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद फलीभूत होगा, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपके शरीर में, तत्वों में, वो निकल कर आ जाएंगे। जिनके माता पिता नहीं है, ऐसा चिन्ह है, वो व्यक्ति अपने माता पिता की, पितरों की, अपने कुल ब्राह्मण द्वारा अगर श्राद्ध के समय पूरी विधि विधान से श्राद्ध तर्पण करते हैं तो उनका भी जो है किसी पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती है। संसार में जो चीज़ चाहिए उनका आशीर्वाद पितरों से मिल जाता है। ये बहुत अच्छा चिन्ह है। अब यहाँ पे ये गुरु बृहस्पति को टच कर रहे हैं। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ध्यान जाएगा। एक तो धन पे जाएगा कि पैसा कैसा कमाया जाए, कैसे अर्जन किया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। दूसरा जाएगा आपकी फिजिकल बॉडी पे, अपने को कैसे मेंटेन रखा जाए, अपनी पर्सनैलिटी पे किस प्रकार से ध्यान रखा जाए और किस प्रकार से अपने को सज संवर कर रखा जाए, डेवलप किस प्रकार से करें अपनी पर्सनैलिटी को। तीसरी कहीं ना कहीं कामुकता पे भी आपका ध्यान जाएगा। ये इस चीज़ को दिखाती है। अब हम चलते हैं अपनी मस्तिष्क रेखा पे। मस्तिष्क रेखा आपकी जो है इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं मंगल की तरफ जा रही है। मंगल का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो और यहाँ पे बृहस्पति का
कहीं ना कहीं जल्दबाजी में निर्णय लेने की क्षमता है। बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, किसी भी डिसीजन लेने में तुरंत ले लेते हैं और कई बार ये चीज़ जो है पछताने वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि मंगल का जो प्राबल्य है ज़्यादा आ रहा है। मंगल पराक्रम का द्योतक है, मंगल एनर्जी का कारक है, और जब मन पे इस पर का प्रभाव पड़ता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, तुरंत तुरंत करने वाला होता है। तो इस पे थोड़ा लगाम लगाना है। वैसे बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ है, विवेकवान व्यक्तित्व भी आपका है और बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई और यूं पीछे की तरफ जा रही, अत्यंत श्रेष्ठ जीवन रेखा है। परिवार के प्रति आने वाले समय में पूर्ण समर्पण की संभावना यहाँ पे दिख रही है। बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और जीवन में ईश्वर की कृपा से निरंतर उन्नति के द्योतक भी है। ये निरंतर उन्नति होती जाएगी और जीवन में बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम अभी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, अगर ये कोई प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए इसका उपाय पहले दे रहा हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे आपके जहाँ से शुरू हो रहे मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, वहाँ पे गैप है। ये बताता है कि आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं। आपकी जो विचारधारा है वो बड़ी स्वतंत्र है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, किसी के नीचे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है, मन के मालिक हैं, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है, नई सोच के साथ चलना आपको अच्छा लगता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप बहुत अच्छी तरह से निभाना जानते हैं छोटी उम्र से ही। लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार बहुत जल्दी में निर्णय ले लेंगे और उन निर्णयों के कारण पछताना भी पड़ सकता है, इसकी भी संभावना को ये दिखाता है। तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको संभल कर रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ से एक रेखा आती हुई और हृदय रेखा में समाहित होती हुई दिखाई दे रही है। अभी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन ये रेखा आती है और हृदय रेखा में पूर्ण रूप से बलिष्ठ अवस्था में समाहित होती है और उस दौरान बृहस्पति भी इस तरह से शनि की तरफ जाते हैं, तो पारिवारिक समस्याएं जन्म ले लेंगी और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख भोगने में दिक्कत आएगा, पूरा ऐश्वर्य भोगने में दिक्कत आएगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। तो इसलिए सूर्य क्रिया के साथ साथ मंगल का उपाय भी अत्यंत जरूरी है करना, क्योंकि इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जब ये इस प्रकार से बैठा हुआ भी हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये नेत्र रोग देता है, मानी चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, नजरें कम होने बैठ जाती है। अगर ये बहुत ज़्यादा तीव्र गति से अपना रुझान दे, अपना प्रभाव दे, तो ब्लड प्रेशर की समस्या आने बैठ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल घटने बैठ जाता है, उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर और कहीं ना कहीं शारीरिक ताकत कम, शरीर की जोड़ वगैरह थोड़ा सा जो है काम कम करते हैं, कई बार पेट की समस्याएं भी आ जाती हैं। तो इसको सूर्य के साथ ही पुष्ट करना है। अभी चीज़ें मानी प्रारंभिक स्तर पे है, अभी इनका कोई प्रभाव आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये बढ़े नहीं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बढ़े और जो नेगेटिव है न बढ़े, इसके लिए उपाय करने पड़ते हैं, वही मैं आपको दूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है, लेकिन पूरी नहीं पहुँच पा रही है, मानी अभी स्टेबिलिटी नहीं है। जब ये पूरी तरह से भाग्य स्थान पे पहुँच जाएगी, तो जीवन काल में आपको वाहन का सुख, आपको मकान का सुख और आपको अपने व्यापार के सुख की मिलने की संभावना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा।
और अपनी मेहनत अपने पराक्रम से धन के मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं आएगी। इस प्रकार से धन होगा। ये नहीं कहूँगा अरबोंपति या खरबोंपति बन जाएगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कर्जे में ना जीना पड़े, और जीवन में कुछ बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक तरह से जीवन है वो बहुत उत्तम स्थिति में आए। इस प्रकार की चीजें ये देगा। यहां से एक रेखा निकल रही अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में, ये व्यापार की रेखा है और व्यापार के ग्रह बुध पे जा रही है। व्यापार के गुणों में निरंतर वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब ये रेखा स्पष्ट तौर पे बुध पे जाती है और करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट हो जाती है, तो व्यापार में अपार सफलता को ये दिखाती है। व्यापार का जो साम्राज्य है धीरे धीरे अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आपका आने वाला है और व्यापार में बहुत बड़ी वृद्धि आने वाले समय में होगा और व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगी। इस चीज को ये दिखा रही है। लेकिन साथ साथ में अपने असमय खान पान पर ध्यान रखेगा और खान पान बहुत ज़्यादा तैलीय ना हो, बहुत ज़्यादा जो है जो पेट को हजम नहीं होता है उस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि जब ये स्पष्ट आती है और जब ये व्यापार में अपार सफलता की ओर व्यक्ति को ले जाती है तो कहीं ना कहीं पेट संबंधी समस्याएं भी जन्म लेनी बैठ जाती हैं, तो उसका हल्के रूप में ध्यान रखना है। और जब ये जारी है और ये रेखा यहाँ से जारी है, ये आ रही है, तो यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। जब ये बलिष्ठ हो जाता है तो ये बताता है कि आपको अपने जीवन काल में अपने घर की प्राप्ति निश्चित होगा, अपने घर का आप सुख भोगेंगे। और उस समय राहु प्रबल स्थिति में आएगा तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में वो विस्तार करेगा, कहीं ना कहीं ये आपको बुलंदियों की ओर ले जाने वाला है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देने वाला है और आपकी एक पहचान बनाने वाला है। इस बात की ओर जो है ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब ये शुक्र का पर्वत है, यहाँ पे वर्टिकल लाइनें हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन हमेशा बना रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक उस कार्य की पूर्ति नहीं हो जाती छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी देखें कुछ जालीनुमा है, किसी चीज को लेके कुछ सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभी उस प्रकार से जो है पूर्णता हासिल नहीं है। निम्न मंगल बता दिया है मैंने, उच्च मंगल आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। जो पराक्रम आपके अंदर है, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है वो बहुत ठोस है। इसमें अध्यात्म की लाइनें बहुत अच्छी तरह से जारी हैं, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेंगे। बाकी मैंने ये बता दिया है किस प्रकार से। शनि का क्षेत्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, यहाँ पे इस प्रकार से जो है ये चीज़ें बनाता हुआ दिख रहा है। मछली है लेकिन उल्टी है, तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी आने बैठ जाती, और कभी कभार बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उस प्रकार की सफलता नहीं मिलती जिस प्रकार से मिलना चाहिए। सूर्य पे कहीं ना कहीं अगर आप देखें वर्ग का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जितना स्पष्ट होता जाएगा जितना सुंदर होता जाएगा, मैंने प्रैक्टिकल रूप में हथेलियों में देखा है कि ऐसे व्यक्ति धन के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। सामाजिक स्तर ऐसे लोगों का बहुत सुंदर होता है, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी कमाते हैं, और ज़्यादातर मैंने व्यापारी वर्ग के लोग ऐसे देखे हैं या बहुत बड़े अधिकारी वर्ग के लोग। और ऐसे लोगों का अगर व्यापार होता है तो मल्टीपल सिटी का व्यापार ऐसे लोगों का होता है। और अगर आप व्यापार की तरफ जाएंगे और सूर्य अगर पुष्ट हो गया तो मल्टीपल सिटी का व्यापार आपके जीवन में आएगा, तरक्की भी देगा। बुध अगर हमने देखिएगा बुध में ये चिन्ह अगर त्रिकोण का है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में व्यापार में बलिष्ठता प्रदान करेगा। चंद्रमा अगर देखें, चंद्रमा से लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये किस पर्वत पे पहुंचती है आने वाले समय में इसका भविष्य फल कहेगा। लेकिन चंद्रमा अच्छे भाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है तो मानसिक रूप से मजबूती रहेगी,
कॉन्फिडेंस लेवल आपका आगे बहुत सुंदर रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता जाएगा। कुछ भी हो, मन बढ़िया रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से करें और जीवन में निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।